यस, वेरी जॉयफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चंस को लेंगे और लास्ट में हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं वो हम जानेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं करंट अफेयर्स में। इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। फॉर विच पीरियड इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड? भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। वह कौन से पीरियड के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है 2021 से 22 के लिए। और ऐसा 8वीं बार हुआ है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। सबसे पहली बार हुआ 1950 से 51 में, सेकेंड टाइम 67 टू 68, थर्ड टाइम 70 टू 73, फोर्थ टाइम 77 टू 78, फिफ्थ टाइम 84 टू 85, सिक्स टाइम 1991 टू 92, सेवन टाइम 2011 टू 12 और एट्थ टाइम 2021 टू 2022। और आपको पता होना चाहिए कि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इस परिषद में और 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। आप सब जानते हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए ये परमानेंट मेंबर्स हैं और इनको वीटो पावर भी प्राप्त होती है। और इसके साथ ही आपको पता होगा कि यूएनओ की स्थापना जो रही वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव अचीव्ड ए स्पेसिफिक नंबर। अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा ये कि इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं इसने एक विशेष नंबर को हासिल कर लिया है। तो वो क्या है? तो 12 जून को एक आंकड़े आए थे, उसमें ये बताया गया कि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं अब वो 500 बिलियन यूएस डॉलर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं, जो कि आज तक का सबसे बड़ा मार्क है। विच स्टेट हैज़ गिवन द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा? मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोज़गार कौन से स्टेट ने दिया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। और मनरेगा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा लोगों को इसके तहत रोज़गार दिया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और आपको पता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। यस, व्हेन वाज ऑटिस्टिक डे सेलिब्रेटेड? ऑटिस्टिक डे को कब मनाया गया? अभी 18 जून को इसको मनाया गया। नेक्स्ट है व्हेन वाज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे को कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये 15 जून को किया गया। और इस बार का जो इनका थीम रहा वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे का, वो रहा लिफ्टिंग अप द वॉइसेस, कि जो ओल्ड लोगों के खिलाफ जो अब्यूज़ होता है या क्राइम होता है उसके प्रति कैसे अवेयरनेस को फैलाया जाए और उनकी आवाज़ को कैसे ऊपर उठाया जाए। व्हेन वाज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे को कब सेलिब्रेट किया गया? तो इसका आंसर है 14 जून। और इस बार का जो इनका थीम रहा वो ये रहा, सेफ लाइफ सेव्स ब्लड, सुरक्षित ब्लड जीवन बचाता है। The senior MPs of few countries have formed a new international parliamentary alliance against China. From how many countries do they belong? अभी आपने सुना होगा कि कुछ देशों के सीनियर MPs ने एक इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस बनाया है चाइना के खिलाफ। आप सब जानते हैं कि चाइना के खिलाफ कोविड-19 के प्रकरण में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, तो कुछ सीनियर MPs ने भी एक अपना अलायंस बनाया है। कौन कौन से देश से वो बिलोंग करते हैं और कितने देशों से करते हैं? तो इसका आंसर है 8 कंट्रीज से वो बिलोंग करते हैं, जिसमें यूएसए, इंग्लैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन एंड यूरोप। और यूरोप को इकट्ठा इसमें एक कंट्री के रूप में लिया गया है। विच सिटी पुलिस स्टार्टेड स्ट्री प्रोग्राम फॉर वीमेन? वीमेन के लिए स्ट्री प्रोग्राम की शुरुआत कौन से सिटी पुलिस ने की है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत की गई है विमेन के लिए हैदराबाद की पुलिस के द्वारा, जिसका स्ट्री का फुल फॉर्म है शी ट्रिम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। दोबारा देखें, शी ट्रिम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड
empowerment. Which organization has started Surakshit Dada Dadi and Nana Nani Abhiyan to protect the senior citizen of India? हाल ही में कोविड-19 से बुज़ुर्ग लोगों को बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया किसी संगठन के द्वारा, जिस अभियान का नाम था सुरक्षित दादा नानी एंड नाना नानी अभियान। इसकी शुरुआत किसने की सीनियर सिटीज़न के लिए? तो इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने इसकी पहल की। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ IDBI बैंक? IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अंशुमन शर्मा। तो अंशुमन शर्मा जो है वो IDBI बैंक के डायरेक्टर बने हैं। और IDBI बैंक के अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई है। इसके MD हैं राकेश शर्मा और इस बैंक का टैगलाइन है आओ सोचें बड़ा। यस, इंडिया विल सेंड द 75 आर्मी पर्सनल्स फ्रॉम ऑल द 3 आर्मीज फॉर द विक्ट्री डे परेड ऑफ विच कंट्री? भारत किस देश की विक्ट्री डे परेड में 75 आर्मी पर्सनल्स को भेजेगा? तो इसका आंसर है रशिया। विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप का संस्थापक मेंबर कौन बना है साथ में? तो है भारत। हु बिकेम द फर्स्ट सिख वोमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम US मिलिट्री अकेडमी? US मिलिट्री अकेडमी से प्रथम सिख महिला कौन अभी ग्रेजुएट हुई हैं? तो इसका आंसर है अनमोल नारंग। ये जॉर्जिया से हैं और इनके बारे में विशेष बात यह है कि इनके जो दादा थे वो भारतीय रहे। तो इसका आंसर याद रखेंगे अनमोल नारंग। यस, विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू डिस्प्ले ए स्मार्ट ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम? तो इसका आंसर है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो 100 एकड़ की जगह है वहाँ उन्होंने स्मार्ट ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम की शुरुआत की है। और बेंगलोर की बात रही तो इसको और कई नामों से जाना जाता है। इसे हम स्पेस सिटी भी कहते हैं, इसको हम गार्डन सिटी भी कहते हैं और IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल्स टर्म हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल की टर्म को अभी हाल ही में 1 ईयर के लिए बढ़ाया गया है। तो कौन है भारत के अटॉर्नी जनरल? इसका आंसर है KK वेणुगोपाल। और आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो KK वेणुगोपाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ नासा स्पेस फ्लाइट मिशन? नासा की ओर से मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का पहली बार किसी महिला को हेड बनाया गया है, वो कौन है? तो उसका आंसर है कैथी लॉयडर्स। तो कैथी लॉयडर्स को इस मिशन का हेड बनाया गया है और ये पहली बार हुआ है कि किसी महिला को इस मिशन का हेड बनाया गया हो। इन विच स्टेट ए 500 years old ancient लॉर्ड विष्णु टेम्पल हैज़ बीन फाउंड सबमर्ज्ड इन ए रिवर? कौन से स्टेट में एक 500 साल पुराना लॉर्ड विष्णु का टेम्पल मिला है जो कि रिवर में है? और इसका आंसर है उड़ीसा। और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि इसके CM है श्री नवीन पटनायक, गवर्नर है श्री गणेशी लाल और यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो डैम है वो है हीराकुंड डैम जो महानदी पर है और यहाँ पर एक प्रसिद्ध लेक है चिल्का लेक। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम टू द पीपल? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। Which organization in the manufacturing sector has become first in being fully digital? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली डिजिटल हो चुकी हैं? तो इसका आंसर है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई। इसके प्रेसिडेंट हैं सुखबीर सिंह और मिनिस्टर हैं राजमार्ग के नितिन गडकरी। इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड ए रोबोट फॉर स्क्रीनिंग पैसेंजर्स एट द स्टेशन। व्हाट्स द नेम ऑफ रोबोट? तो ये एक नई पहल शुरू की गई इंडियन रेलवेज़ के द्वारा कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले पैसेंजर्स और वहाँ के स्टाफ मेंबर्स की स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट की व्यवस्था की है। तो उस रोबोट का नाम क्या है? उस रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये महाराष्ट्र में पूना के रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। तो आज हमने 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लिए, आगे हम डिफरेंट
सब्जेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं वो हम जानेंगे। जैसे स्टडी ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड, सेल्स की स्टडी को हम इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज़ कॉल्ड सिज्मोलॉजी। स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड, या इसको स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ माइंड इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। तो एक बार फिर देखते हैं। स्टडी ऑफ माइंड इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ डिसीजेज इज़ कॉल्ड, डिसीजेज की स्टडी को इंग्लिश में हम पैथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड, प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी बोलते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड, एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट को हम इंग्लिश में कार्डियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ स्टार्स को हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो आज हमने 15 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो जाना, और करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चंस और आंसर्स को लिया। तो वीकली 2 वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं जो सिर्फ करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस पर आधारित हैं, और ये आपके लिए ही भेजे जा रहे हैं, आपकी नॉलेज के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये एब्सोल्युटली फ्री है, केवल आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। थैंक्स ए लॉट।